हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई एजुकेशन चैनल। फ्रेंड्स, आज जो हम नोटिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें बम्पर वैकेंसी है एट लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जिसमें कि 16 डिफरेंट प्रोफाइल में वैकेंसी निकला हुआ है। और इसमें जो है आप कोई भी स्ट्रीम से कैंडिडेट हो, चाहे वो किसी भी स्टेज का कैंडिडेट हो, स्ट्रीम डिफरेंट लाइक साइंस, आर्ट, कॉमर्स, मेडिकल या डिफरेंट और भी जो भी स्ट्रीम अवेलेबल है उस सभी स्ट्रीम के लिए वैकेंसी निकला हुआ है। और सभी स्टेज के लाइक 10th कैंडिडेट, ITI होल्डर, 12th होल्डर, ग्रेजुएट होल्डर, पोस्ट ग्रेजुएट होल्डर, PhD सभी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो फ्रेशर्स हो एंड एक्सपीरियंस हो। राइट फ्रेंड्स, और इसमें जैसे कि कुछ बल्क में 16 डिफरेंट प्रोफाइल है, तो 16 मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर पाया क्योंकि लेक ऑफ स्पेस ज़्यादा नहीं था। बाकी जैसे सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसी है तो उसमें जो है 650 से ज़्यादा वैकेंसी है। एडमिन की, नर्स की, ऑडिट की, JE, टेक्नीशियन जैसे इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, ये सब की, स्टेनो, MTS, लैब टेक्नीशियन और भी बहुत सारी वैकेंसी। जैसे सेक्रेटेरियल असिस्टेंट की वैकेंसी, अगर आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं तो दूसरे प्रोफाइल में अप्लाई कर सकते हैं। और जो आपके फ्रेंड अगर सेक्रेटेरियल असिस्टेंट का कोर्स किए हुए हैं या ग्रेजुएशन किया हुआ है उसमें, तो आप उसको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं ताकि उनको फ़ायदा हो सके। जो भी जिसमें एलिजिबल आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स या आप हैं तो आप उनको शेयर कर सकते हैं। राइट, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन पैटर्न, किसी में सिर्फ रिटन एग्जामिनेशन ही है, किसी में इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन दोनों है, किसी में ट्रेड टेस्ट है, किसी में सिर्फ रिटन ही है। तो इस तरह का डिफरेंट जो है सबके लिए लाइक सिलेक्शन प्रोसेस है, रिक्रूटमेंट प्रोसेस है, और सैलरी स्ट्रक्चर भी सबके लिए अलग अलग है। तो हम ईच एंड एवरीथिंग हम इसमें कवर करेंगे। एग्जामिनेशन पैटर्न हो गया विद सिलेबस एंड एप्लीकेशन फ़ी विथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। डिस्कस करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने ई एजुकेशन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी सरकारी जॉब से रिलेटेड वैकेंसी आपको जो है अपडेट होता रहे और आप जो है गवर्नमेंट जॉब लेने में ज़्यादा लाइक ईजिली आपको मिल जाए। बिकॉज आपको पहले पता चलेगा तभी आप अप्लाई कर पाओगे। अगर आप पता नहीं चलेगा, आपको जैसे लार्ज स्केल में मास में जो है मास वैकेंसी निकलती है लाइक 30,000, 40,000, 50,000, SSC, रेलवे, बैंकिंग, इस सब की जो लार्ज वैकेंसी निकलती है, या स्टेट गवर्नमेंट का कोई पुलिस का या टीचर का इस तरह की वैकेंसी निकलती है तो आपको पता चलता है। छोटी छोटी वैकेंसी या ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी के बारे में आपको पता नहीं चलता। जब आपको पता चलेगा तभी आप जो अप्लाई कर पाओगे। तो इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आप ई एजुकेशन चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस कर लें ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन एवरीडे अपडेट होता रहे आपको। राइट, सो ये नोटिफिकेशन जो है नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा रिलीज किया गया है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। राइट, सो चलिए देखते हैं। 1925 पोस्ट वैकेंसी है, तो आपके पास बहुत सारा अपॉर्चुनिटी है। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे देखिए नवोदय विद्यालय समिति वैकेंसी निकला हुआ है और ये जो है पैन इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे पोस्ट मेंशन किया गया है, इतने सारे पोस्ट की वैकेंसी है। राइट, इसमें हम स्टेप्स वाइज कवर करेंगे किसमें कितनी वैकेंसी है। सबसे पहले A ग्रेड, ABC 3 ग्रेड की वैकेंसी है यहाँ पे। ABC तीनों ग्रेड में अच्छी खासी वैकेंसी है। और फ्रेंड्स, आप एक से ज़्यादा प्रोफाइल में भी अप्लाई कर सकते हो। और फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि अब आपको पता चल गया आप अप्लाई कर पाओगे तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वीडियो स्किप कर सकते हैं। बट अगर आपके पास 5 मिनट और है तो आप पूरा वीडियो देख लीजिए ताकि आपको जो है सारा का सारा नोटिफिकेशन के बारे में अपडेट अच्छे से मिल जाए, समझ सकें आप क्या है क्या नहीं है, किसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप फुलफिल कर रहे हो, किसमें नहीं। राइट, सो प्लीज़ 5 मिनट और बियर कर लीजिए मुझे। और चैनल को अगर आपको लगे कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव है तो आप जो है लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप A की जो है जॉब है, तो इसमें 5 वैकेंसी है। SC के लिए 1, OBC के लिए 1 और जनरल के लिए 3। तो ये वैकेंसी है इसका। उसके बाद अगर हम बात करें दूसरा असिस्टेंट कमिश्नर, तो असिस्टेंट कमिश्नर की वैकेंसी यहाँ पे आप देखेंगे कितनी है। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन के लिए टोटल 2 वैकेंसी है, जनरल के लिए 2 है। फीमेल स्टाफ नर्स, इसमें जो है आपका टोटल 82 वैकेंसी है। नर्स के लिए 82 वैकेंसी है, 35 जनरल के लिए, 7 इकोनॉमी का सेक्शन, 22 OBC एंड ST के लिए 6, SC के लिए 12। तो ये वैकेंसी है। उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स के लिए यहाँ पे टोटल 10 वैकेंसी है। राइट, 6 जनरल के लिए और इकोनॉमिक सेक्शन के लिए 1, सभी के लिए 1 वैकेंसी है।
उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के बाद ऑडिट असिस्टेंट की वैकेंसी है, ग्रुप सी का ये जॉब हो गया यहाँ पे। तो यहाँ देखिए असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर्स के लिए 11 वैकेंसी है और जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर्स के लिए 4 वैकेंसी है और जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए टोटल 1 ही वैकेंसी है, वो भी जनरल के लिए। स्टेनोग्राफर्स के लिए जो है यहाँ पे 87 वैकेंसी है, राइट, स्टेनोग्राफर्स के लिए 87 वैकेंसी है, तो अच्छी खासी स्टेनो के लिए वैकेंसी है। उसके बाद जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट जिसमें कि टोटल 8 वैकेंसी है, राइट, इसमें 8 वैकेंसी है। और यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट एंड जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी, ये जो है JNV ग्रेड के लिए है और ये RO ग्रेड के लिए। तो इसमें 622 वैकेंसी है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए और इसमें 8 वैकेंसी है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे हम इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, इसमें 273 वैकेंसी है। उसके बाद लैब अटेंडेंट के लिए 23 वैकेंसी है। एंड नेक्स्ट जो है इतना जो है टोटल 14 वैकेंसी है इसमें लैब असिस्टेंट। उसके बाद MTS की वैकेंसी है, राइट, यहाँ पे देखिए MTS की वैकेंसी है। MTS की 142 वैकेंसी लाइक इसमें आपका लैब अटेंडेंट के लिए 142 वैकेंसी है। उसके बाद MTS के लिए 23 वैकेंसी है यहाँ पे और मेस हेल्पर के लिए 629 वैकेंसी है, मेस हेल्पर के लिए 629 वैकेंसी है, ठीक है। तो ये 16 डिफरेंट प्रोफाइल में वैकेंसी है फ्रेंड्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो फर्स्ट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आपका असिस्टेंट कमिश्नर के लिए जो है सैलरी पैकेज ये देखिए आप 78,800 से लेके 2,92,100 तक है, राइट। 45 मैक्स एज होना चाहिए, कोई भी मास्टर डिग्री लाइक ह्यूमैनिटीज़ पे आपने किया है या किसी साइंस सब्जेक्ट से किया है, कॉमर्स से किया है मास्टर डिग्री, प्लस इसमें दिया है इसमें ऑब्वियसली आपका इसमें एक्सपीरियंस मांगा। पर्सनल होल्डिंग एनालॉजिस्ट पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, अगर आपने इस पे ऑलरेडी वर्क किया हुआ है इस पे स्केल पे, या फिर आपने 5 साल का एक्सपीरियंस है विथ द पे स्केल लेवल दिस, तो आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल सेक्टर में जो है एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन में अगर आपने वर्क किया है गवर्नमेंटल, सेमी गवर्नमेंटल, ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में, देन यू कैन अप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए डिजायरेबल, इसमें क्या दिया है, रिसर्च वर्क डन इन द फील्ड एजुकेशन, राइट। रिसर्च अगर आपने फील्ड एजुकेशन में किया है तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसमें भी रिटन एग्जामिनेशन है और एक्सपीरियंस फॉर वर्किंग इन रेसिडेंटल स्कूल सिस्टम, जाकि रेसिडेंटल स्कूल सिस्टम का जो है सिस्टम लाइक हॉस्टल एंड ऑल दिस थिंग, उसमें अगर आपका वर्किंग एक्सपीरियंस है तो फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, राइट। तो ये हो गया मास्टर डिग्री फर्स्ट चाहिए एंड देन फिर 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए इन एजुकेशन सेक्टर और एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में, देन फिर अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, इसमें देखिए ये सैलरी पैकेज 67,700 से लेकर 2,87,100 तक है। 45 मैक्सिमम एज दिया है। ग्रेजुएट डिग्री एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़, इसमें जो है आपका अगर आपने 8 साल का एक्सपीरियंस है अगर और इस पैकेज पे आपने काम किया है 44,900 से लेके 1,42,400 तक, इस पैकेज पे अगर आपने काम किया है देन फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा है आफ्टर ग्रेजुएशन, राइट। और इसमें देखिए यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस में अगर आपने वर्क किया है, राइट, आपका एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें थर्ड नंबर नर्स स्टाफ, जिसमें कि 44,900 से लेके 1,42,400 तक सैलरी है। 35 मैक्सिमम एज रखा गया है। कोई भी पास सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन 12th पास एंड ग्रेड A 3 ईयर डिप्लोमा इन द नर्सिंग, हाँ 12th के बाद 3 ईयर नर्सिंग में आपने डिप्लोमा किया है या फिर आपने अगर BSc नर्सिंग किया है एंड जो है नर्सिंग काउंसिल से आप रजिस्टर्ड हैं और 2 ईयर का आपको एक्सपीरियंस है, देन यू कैन अप्लाई। एंड हिंदी एंड इंग्लिश लाइक रीजनल लैंग्वेज एंड इंग्लिश का आपको नॉलेज होना चाहिए। फोर्थ है आपका सेक्शन ऑफिसर्स, राइट। सेक्शन ऑफिसर्स में क्या है कि आपका 35,400 से लेकर 1,12,400 तक सैलरी, 18 से 30 एज है। डिग्री इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन के बारे में नॉलेज होना चाहिए एंड 3 ईयर एक्सपीरियंस इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंस मैटर एंड
एडमिनिस्ट्रेशन में एंड फाइनेंस में अगर आपने वर्क किया है 3 साल का तो आप डायरेक्ट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ऑडिट असिस्टेंट के लिए सैलरी जो है 35,400 से लेकर 1,12,400 तक है। 18 से 30 एज है। बीकॉम कोई जिन्होंने किया है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और मतलब इसमें फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ डिजायरेबल दिया है, अगर 3 साल जिसके पास एक्सपीरियंस है तो वो जो है इसमें, और सेम जो है सेक्शन ऑफिसर्स के लिए भी है, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस जो है एक्सपीरियंस कैंडिडेट को दिया जाएगा। वैसे अगर आपका रिटर्न अच्छा जाता है, इंटरव्यू अच्छा जाता है, तो आपको भी प्रेफरेंस दिया जा सकता है इंस्टीड ऑफ आपका जो है एक्सपीरियंस। उसके बाद यहाँ पे देखिए जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर्स जो है 35,400 से लेके 1,12,400 तक, 32 से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। मास्टर डिग्री इन हिंदी और इंग्लिश, अगर हिंदी में किया है तो इंग्लिश एक सब्जेक्ट होना चाहिए उसमें, अगर इंग्लिश से किया है तो हिंदी मतलब एक वाइस वर्सा, राइट। ये मास्टर डिग्री ये हिंदी ट्रांसलेशन के लिए दिया गया है, राइट। उसके बाद यहाँ पे एक जो है रिकॉग्नाइज डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश और वाइस वर्सा, और 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रांसलेशन वर्क। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है मास्टर के बाद, अगर आपने मास्टर हिंदी में किया या इंग्लिश में किया है, उसके बाद अगर 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है लाइक ट्रांसलेशन का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, सेंट्रल गवर्नमेंट या ऑटोनोमस बॉडी या स्टेट गवर्नमेंट या PSU में, देन फिर आप जो है उसमें सर्टिफिकेट इसमें आपको मांगेगा कि आपने डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स किया है ट्रांसलेशन का, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट की अगर हम बात करें, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 29,200 से लेकर 92,300 तक सैलरी है। 35 मैक्सिमम एज दिया गया है। सिविल इंजीनियर राइट, ग्रेजुएट बीटेक वाले या डिप्लोमा वाले दोनों अप्लाई कर सकते हैं विथ 3 ईयर एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शनल बिल्डिंग, है ना। 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इसमें। स्टेनोग्राफर के लिए 25,500 से लेकर 81,100 तक सैलरी पैकेज है, और 18 से 27 एज दिया गया है। 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं इसमें, और शॉर्ट हैंड जो है इसमें आपका चेक किया जाएगा 80 वर्ड पर मिनट, एंड टाइपिंग टेस्ट 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश, राइट। तो ये है टाइपिंग टेस्ट होगा, और इसमें करके दिया है यहाँ पे, अगर आपसे ये नहीं है, आपके पास अगर ये ऑप्शन नहीं है तो शॉर्ट हैंड 60 वर्ड पर मिनट एंड टाइपिंग स्पीड 30 पर वर्ड, मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए दिया है। इंग्लिश के लिए टाइपिंग स्पीड और जो है आपका स्टेनोग्राफी ये ज़्यादा मांगा है, और हिंदी के लिए 60-30 मांगा है, ठीक है। अब देखते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए। कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करें तो यहाँ पे देखिए 25,500 से लेके 81,100 तक सैलरी, 18 से 30 एज रखा गया है। कोई भी ग्रेजुएट होल्डर इसमें अप्लाई कर सकता है विथ 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा, राइट। 1 ईयर का डिप्लोमा चाहिए इसमें, राइट। देन अप्लाई कर सकते हैं। फैमिलियर विद द वेरियस सॉफ्टवेयर पैकेज, अगर आपको जो है सॉफ्टवेयर का ज़्यादा नॉलेज है डिफरेंट सॉफ्टवेयर का, तो आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद कैटरिंग असिस्टेंट, कैटरिंग असिस्टेंट के लिए यहाँ पे देखिए 25,500 से लेकर 81,100 तक, 35 से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। 10th पास कैंडिडेट इसमें जो है अप्लाई कर सकता है कैटरिंग में, राइट। 3 ईयर डिप्लोमा, उसके बाद 3 ईयर डिप्लोमा मांगा है कैटरिंग से, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब आपने जहाँ से डिप्लोमा किया है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए, राइट। 12th पास जो है CBSE या होटल मैनेजमेंट कैटरिंग वोकेशनल सब्जेक्टेड एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन कैटरिंग, अगर 12th पास किया है आपने विथ होटल मैनेजमेंट से तो 1 साल एक्सपीरियंस के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं। 12th के बाद होटल मैनेजमेंट एंड 1 ईयर का एक्सपीरियंस, राइट। तो ये है। उसके बाद अगर आपने 1 ईयर का डिप्लोमा किया है देन फिर 3 ईयर का एक्सपीरियंस आपको मांगेगा, राइट। अगर आपने यहाँ पे देखिए ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विद मिनिमम 10 ईयर सर्विस ऑफ डिफेंस सर्विसेज रेगुलर इस्टेब्लिशमेंट, अगर आपने डिफेंस में कुकिंग का वो वर्क किया है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं देखा जाएगा। उसके बाद जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, इसमें देखिए 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी पैकेज है, 28 से 27 एज है, और इसमें जो है सीनियर 10th और 12th पास कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपिंग स्पीड, और या फिर 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, हिंदी या इंग्लिश दोनों चलेगा। अगर आपको हिंदी आती है तो हिंदी में कर सकते हैं, अगर आपको इंग्लिश आती है तो इंग्लिश में कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक हो, दोनों हो तो दैट्स गुड। ये 12th पास सीनियर सेकेंडरी CBSE बोर्ड या स्टेट बोर्ड, सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एंड ऑफिशियल मैनेजमेंट एज ए वोकेशनल सब्जेक्ट, मतलब इसमें अगर आपने 12th के बाद अगर
आपने ये किया है सेक्रेटेरिएट प्रैक्टिस, अगर आपने वर्क किया है सेक्रेटेरिएट का या ऑफिस मैनेजमेंट का वोकेशनल कोई कोर्स किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट अगर जूनियर, यहाँ पे जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट जिसमें कि 622 वैकेंसी है, 18 से 27 एज है इसमें, और इसमें आप देखिए 12th पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। सेम है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, राइट, जो कि पहले वाले में था, राइट। आप 12th पास एंड टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, इसमें जो है आपका क्या है 19,000 सेम पैकेज है, 19,900 से लेकर 63,200 तक सैलरी पैकेज है, 18 से 40 एज है, 10th पास प्लस ITI चाहिए, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, प्लम्बिंग, इन सब में से किसी एक में, और एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस इन इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन, वायरिंग एंड प्लम्बिंग वर्क में, राइट। 2 साल का एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ अप्लायंसेस, राइट। 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें मांगा है ITI वालों के लिए। लैब अटेंडेंट के लिए जो है आपका 18,000 से लेकर 56,900 तक सैलरी पैकेज है, 18 से 30 एज है, 10th पास कैंडिडेट या डिप्लोमा इन लैबोरेटरी टेक्नीशियन अप्लाई कर सकता है, या फिर 12th पास साइंस सब्जेक्ट से, राइट, तो वो अप्लाई कर सकता है। इसमें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, राइट। अगर आपने साइंस से 12th किया आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए मेस हेल्पर, 10th पास कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकता है इसमें। अगर यहाँ पे 10 ईयर का एक्सपीरियंस इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, राइट, तो जैसे मेस का आपने काम किया हुआ है, राइट, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं मांगा जाएगा, 10 साल के एक्सपीरियंस के साथ। मल्टीटास्किंग स्टाफ, 10th पास कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकता है। सीधा 18,000 से लेकर 56,900 तक सैलरी पैकेज है, 18 से 30 एज रखा गया है। अब इसमें देखिए एज रिलैक्सेशन जो है SC/ST को 5 ईयर एक्स्ट्रा, OBC को 3 ईयर एक्स्ट्रा मिलेगा एज रिलैक्सेशन। उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने डिस्कस कर लिया। अब हम देखेंगे इसका एग्जामिनेशन पैटर्न एंड सिलेबस, राइट। एग्जामिनेशन पैटर्न, मोड ऑफ सिलेक्शन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है, रिटर्न एग्जामिनेशन। और इसमें देखिए असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन एंड ऑपरेशन, इस दोनों का जो है इंटरव्यू जो होगा रिटर्न एग्जामिनेशन दिल्ली NCR में होगा, बाकी सभी का पैन इंडिया में होगा। बाकी सभी प्रोफाइल का इंडिया के किसी भी कोने में पेपर हो सकता है जहाँ पे आप सेंटर डालोगे, राइट। उसके अकॉर्डिंग आप सेंटर खुद से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे देखिए एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर बात करें हम, तो एग्जामिनेशन पैटर्न जो है असिस्टेंट कमिश्नर के लिए रीजनिंग एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी 10 मार्क्स का पूछा जाएगा। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जिसमें कि हिंदी और इंग्लिश 10 मार्क्स का रहेगा, 20 नंबर का ये हो गया। उसके बाद जनरल अवेयरनेस 20 नंबर का पूछा जाएगा। इसका लेक्चर मैं लेता हूँ जनरल अवेयरनेस का एवरीडे 9 o'clock इन द इवनिंग, राइट। और आपको जो है इसका PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और यहाँ पे देखिए एकेडमिक एंड रेसिडेंटल एस्पेक्ट में जैसे कि आपका जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, लर्निंग, प्रोस्पेक्टिव एजुकेशन, मतलब आपका जो है मैन कोड फील्ड से 50 नंबर का पूछा जाएगा, राइट। तो ये आपके, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, इससे रिलेटेड 50 क्वेश्चन पूछे जाएँ तो 150 नंबर का क्वेश्चन होगा। 150 मिनट आपको मिलेंगे इसमें, 3 घंटा मिलेगा आपको एक्चुअली। 3 घंटा में 150 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। एंड देन फिर आपका इंटरव्यू होगा, एंड देन फिर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा। सेम फॉर द एडमिन, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए एडमिन प्रोफाइल के लिए भी सेम एलिजिबिलिटी लाइक एग्जामिनेशन पैटर्न है, रीजनिंग लेकिन 15 नंबर का रहेगा, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का, और लैंग्वेज टेस्ट 30 नंबर का रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 15 नंबर का। उसके बाद GFR, FR, SR, लेटेस्ट डॉप, ये सब जो है ये जो नया एक्ट एंड ऑल दीज थिंग है, रूल रेगुलेशन, इससे 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 150 नंबर का ये रहेगा, राइट। 150 नंबर का क्वेश्चन 3 घंटे में आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, एंड देन फिर इंटरव्यू होगा। उसके बाद नर्स स्टाफ के लिए 15 क्वेश्चन रीजनिंग एबिलिटी से, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 15 क्वेश्चन, इसका आप जो है PDF ले सकते हैं मुझसे। उसके बाद लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी जो है आपका 20 नंबर का, हिंदी इंग्लिश का 10 नंबर का, और सब्जेक्ट नॉलेज लाइक नर्स से रिलेटेड 70 क्वेश्चन रहेगा। 120 मिनट जो है आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे 2.5 घंटे में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट अगर प्रोफाइल की बात करें हम, तो नेक्स्ट प्रोफाइल यहाँ पे है सेक्शन ऑफिसर्स। सेक्शन ऑफिसर्स के लिए जो है रीजनिंग एबिलिटी 30 क्वेश्चन का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन रहेंगे, और लैंग्वेज टेस्ट 30 क्वेश्चन, 15 इंग्लिश और 15 हिंदी। उसके बाद यहाँ पे देखिए नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, इस सब से रिलेटेड जो है रूल एंड रेगुलेशन से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1.5 घंटे, ये जो है 130 क्वेश्चन जो है 2.5 घंटे में आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
ऑडिट की अगर हम बात करें, ऑडिट का जो है इसमें यहाँ पे देखिए ऑडिट का तो रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन, क्वांट का जो है 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज टेस्ट 20 क्वेश्चन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन, सब्जेक्ट नॉलेज लाइक अकाउंट्स, ऑडिट, टैक्सेशन 40 क्वेश्चन। तो 130 क्वेश्चंस रहेंगे, आपको 2.5 घंटे में सॉल्व करना पड़ेगा। और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर जिसमें कि हिंदी टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू हिंदी, तो ये जो है आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, 25 क्वेश्चन दोनों लैंग्वेज से। मेंटल एंड रीजनिंग एबिलिटी 10 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन और जनरल नॉलेज हिंदी और इंग्लिश के बारे में 20 क्वेश्चन। तो आपको 2 घंटे में ये क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे 100 नंबर के। उसके बाद जूनियर इंजीनियर जो सिविल के लिए है, जिसमें कि रीजनिंग पूछा जाएगा 10 और जनरल अवेयरनेस 10। उसके बाद नॉलेज ऑफ CBC गाइडलाइंस, टेंडरिंग ETC, मतलब टेक्निकल जो पूछा जाएगा 60 क्वेश्चन 60 नंबर के। उसके बाद जो है लैंग्वेज टेस्ट 10 नंबर का, 5 नंबर का हिंदी इंग्लिश, और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज जो है 10 क्वेश्चन। तो ये 100 नंबर जो है आपको 1-2 घंटे में सॉल्व करना पड़ेगा एंड देन फिर इंटरव्यू होगा इसमें। उसके बाद यहाँ पे देखिए स्टेनोग्राफर का CBT जो होगा 40 नंबर का जो है लैंग्वेज टेस्ट होगा, हिंदी का 20 और इंग्लिश का 20। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 30 क्वेश्चन। तो 100 क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना पड़ेगा 2 घंटे में। और इसमें जो है फिर स्किल टेस्ट होगा लाइक स्टेनोग्राफर, टाइपिंग टेस्ट होगा, राइट, जो कि मैंने पहले ही बताया है 80 वर्ड पर मिनट जो है स्टेनोग्राफी का, और 40 वर्ड पर मिनट हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट का, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अगर जिसमें आप कंफर्टेबल हैं उसमें आप कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर रीजनिंग एबिलिटी 20 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चन। उसके बाद लैंग्वेज टेस्ट जो है इंग्लिश और हिंदी का 15-15 नंबर का रहेगा, 30 क्वेश्चन 30 नंबर का। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन एंड MS ऑफिस 60 क्वेश्चन 60 नंबर का रहेगा। तो MS ऑफिस का जो भी आपको MCQs टाइप क्वेश्चन चाहिए या लेक्चर चाहिए वो मैंने अपलोड किया हुआ है, 25 से 35 लेक्चर्स हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप वहां से देख सकते हैं। 2.5 घंटे में आपको 130 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। प्लीज़ विजिट द प्ले लिस्ट ऑफ MS ऑफिस, ठीक है, एजुकेशन पे आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपका नेक्स्ट क्या है, कैटरिंग असिस्टेंट। तो कैटरिंग असिस्टेंट का जो है यहाँ पे 130 नंबर का क्वेश्चन, 120 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि रीजनिंग 15 नंबर का, जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का, लैंग्वेज टेस्ट 10-10 नंबर का हिंदी इंग्लिश का, कंप्यूटर नॉलेज ऑपरेशन 10 नंबर का, डोमेन लाइक प्रोफेशनल कैटरिंग से रिलेटेड 60 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो 120 नंबर का ये क्वेश्चन होगा, 2-2.5 घंटे में सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, तो सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट का 2 प्रोफाइल है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सेक्रेटेरिएट उसमें देखिए आपका मेंटल एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन का, क्वांट का है 20 नंबर, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 30 क्वेश्चन, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 30 क्वेश्चन। तो 2.5 घंटे में 130 क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। एंड देन फिर यहाँ पे जो है दूसरा JNV ग्रेड के लिए जिसमें 622 वैकेंसी है, तो सेम इसमें भी है मेंटल एंड रीजनिंग 20 क्वेश्चन, क्वांट 20 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन और करंट अफेयर्स का 30 क्वेश्चन। और इसका जो है PDF आपको मिल जाएगा करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस का, राइट, टेलीग्राम पे या आप यूट्यूब पे देख सकते हैं प्लेलिस्ट में करंट अफेयर्स के सेक्शन में जाके। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट जो है 15-15 नंबर का रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों का 30 नंबर का, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज 30 क्वेश्चन, राइट, 130 नंबर का 2.5 घंटे में आपको सॉल्व करना पड़ेगा। उसके बाद टाइप राइटिंग टेस्ट होगा आपका, राइट, PC पे। तो ये हो गया आपका सेक्रेटरीज असिस्टेंट का। उसके बाद आपका नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, तो इसमें जो है आपका 15 नंबर का रीजनिंग, 15 नंबर का जनरल अवेयरनेस, लैंग्वेज टेस्ट 15-15 नंबर का, 30 नंबर का ये हो गया। इलेक्ट्रीशियन वायरमैन जिससे आपने ITI किया है उससे रिलेटेड 60 क्वेश्चन रहेगा। तो 120 क्वेश्चन 2.5 घंटे में आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, राइट। उसके बाद यहाँ पे ट्रेड टेस्ट होगा आपका, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लैब अटेंडेंट के लिए रीजनिंग 15, जनरल अवेयरनेस 15 एंड लैंग्वेज टेस्ट 30 नंबर का रहेगा, 15-15 ईच। सब्जेक्ट स्पेसिफिक लैब से रिलेटेड 60 क्वेश्चन रहेगा, 120 क्वेश्चन रहेंगे, 2.5 घंटे में आपको सॉल्व करना है। मेस हेल्पर का यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है। मेस हेल्पर का रीजनिंग जो है 15 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 15 क्वेश्चन, लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट 20 क्वेश्चन और 10-10 नंबर का, 10 इंग्लिश 10 हिंदी। उसके बाद स्पेसिफिक लाइक कैटरिंग से फूड, न्यूट्रिशन, हाइजीन, रेसिपी, इंडियन फूड एंड स्वीट्स 70 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन जो है 2.5 घंटे में आपको सॉल्व करना पड़ेगा।
एंड फिर स्किल टेस्ट भी होगा, लाइक फूड बनाने के बारे में बनवाया भी जा सकता है, पूछा भी जा सकता है। उसके बाद MTS जो है मल्टीटास्किंग स्टाफ जो है लैंग्वेज टेस्ट 20 क्वेश्चन हिंदी, 20 क्वेश्चन इंग्लिश का रहेगा, 40 नंबर का। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स, इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का जो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है फ्रेंड्स। और दूसरा आप यूट्यूब के चैनल पे जाएंगे, ई-एजुकेशन के यूट्यूब के चैनल पे, तो वहाँ बहुत सारा जो है आपको एक करंट अफेयर्स का प्लेलिस्ट मिलेगा, जहाँ की बहुत सारे जो है अराउंड 60-70 जो है उसमें वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं करंट अफेयर्स का, बहुत अच्छे से बताया गया है। और जनरल जो है कंप्यूटर नॉलेज 40 क्वेश्चन, तो 2 घंटे में आपको 100 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। लिंक दिया गया है यहाँ पे, आप navodaya.gov.in पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो लैब अटेंडेंट्स, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 750 रुपये है, और असिस्टेंट कमिश्नर जो है उसके लिए 1500, फीमेल नर्स स्टाफ 1200, और रेस्ट ऑफ के लिए जो है 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है, राइट। उसके बाद इसमें देखिए आप जो है 12 जनवरी से रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है, रजिस्ट्रेशन क्लोज जो है 10 फरवरी को होगा, और फ़ी डिपॉजिट जो है 12 जनवरी से लेके फ़ी क्लोज 10 फरवरी तक होगा। और ये टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट जो है 9 मार्च से लेके 11 मार्च तक हो जाएगा, राइट। एक्सटेंड भी हो सकता है, ये कोरोना का अपडेट देख के, और निगेटिव मार्किंग सब में है, तो ये आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। सो अगर अभी भी कोई डाउट रह जाए तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। सो गुड लक फॉर योर रिक्रूटमेंट प्रोसेस। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गुड लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।